अगर मैं सोलो लेवलिंग में जिन्हों की शेड्यूल्स में से सबसे ज़्यादा लॉयल और फैन फेवरेट शेड्यूल की बात करूँ तो इग्रिस होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इग्रिस की बैक स्टोरी भी चाहिए एंड वो अभी तक हमको मिली नहीं है, बट लकीली मांडवा के अंदर एक चैप्टर है जहाँ पे इग्रिस का पीओवी हमको दिखाया जाता है जब उसकी और जिन्हों की फाइट हुई थी। तो वो मेरे पास इधर है एंड इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। ओके, सो जिनू और इग्रिस की फाइट स्टार्ट होने से पहले हमको ऐशबॉर्न और इग्रिस की एक कॉन्वर्जेशन दिखाई गई थी जिसमें ऐशबॉर्न का सिर्फ एक ही ऑर्डर था इग्रिस के लिए एंड वो ऐशबॉर्न का आखिरी ऑर्डर था कि वो जिन्नू को टेस्ट करे। एंड उस ऑर्डर को इग्रिस अपनी पूरी केपेबिलिटी के साथ निभाना चाहता था, बट इग्रिस की मोस्ट ऑफ द पावर सील कर दी गई थी क्योंकि जिन्नू बहुत वीक था उस टाइम पे। एंड जिन्नू को टेस्ट करने के लिए इग्रिस को एक बॉडी दी गई थी क्योंकि शैडो सोल्जर्स की कोई बॉडी होती नहीं है। तो आर्किटेक्ट ने ऐशबॉर्न की पावर यूज करके वो डंजन बनाया था, इग्रिस की बॉडी बनाई थी एंड वो थ्रोन बनाया था। अब तुम सोचोगे आर्किटेक्ट कौन है, तो अगर तुमको डबल डंजन याद है जिसमें लाइक जिन्नू को उसकी पावर्स मिली थी पहली बार, तो जितने भी एनिमे वॉचर्स है ना तो उनको लगता है कि जो उस डंजन में सबसे बड़ी स्टैचू थी, इसको सब गॉड बोल रहे थे, वही उस डंजन का बॉस था। बट एक्चुअल बॉस था आर्किटेक्ट, जो कि ऐसे वो स्टोन टैबलेट लेके नहीं खड़ा हुआ था, वो आर्किटेक्ट था एंड वो ही उस डंजन का बॉस था। तो उसी ने इग्रिस के लिए वो बॉडी बनाई थी और वो डंजन बनाया था जिन्नू को टेस्ट करने के लिए। तो एक बॉडी मिलने के बाद एंड इग्रिस की मोस्ट ऑफ द पावर सील होने के बाद इग्रिस को ऑर्डर मिला था टू टेस्ट जिनू। एंड जब जिनू उस डंजन में एंटर करने वाला था इग्रिस के पास, उससे पहले इतना फनी मोमेंट था ना इग्रिस का, लाइक ही वॉज लिटरली प्रैक्टिसिंग कि वो लाइक कैसे ग्रेड करेगा जिनू को। लाइक पहले वो थ्रोन पे बैठा, उसको लगा ये डिसरिस्पेक्टफुल ना हो जाए क्योंकि ऐश बॉन्ड की थोड़ी सी पावर जिन्नू के अंदर है। तुम समझे मैं क्यों इग्रिस को सबसे ज्यादा लॉयल मानता हूँ, जस्ट कॉज ऐश बॉन्ड में थोड़ी सी पावर जिन्नू के अंदर थी, वो उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाह रहा था। एंड वो मतलब ऐसे कंफ्यूजन में घूम रहा था, कभी इधर कभी उधर, बट उसी टाइम पे जिन्नू आ जाता है। तो तुमको याद होगा इग्रिस उस पिलर के पीछे से निकलता है, तो उससे पहले वो बस घूम ही रहा था कि मैं कैसे ग्रीट करूँ, वो ही वॉज प्रिपेयरिंग। तो वो कोई प्लान नहीं था, वो लाइक ऐसे साइमल्टेनियसली हो गया था। एंड देन जिनू और इग्रिस की फाइट स्टार्ट होती। तो फाइट के स्टार्ट में इग्रिस वॉज सिंपली फीलिंग कि जिनू इज डिसअपॉइंटिंग। लाइक वो बेरली इग्रिस के शॉट्स को डॉज कर पा रहा था एंड जिनू के अटैक इग्रिस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे रहे थे। एंड रिमेंबर इग्रिस की मोस्ट ऑफ द पावर सील्ड है। लाइक अगर जहाँ पे भी सीजन 2 एंड हुआ है ना, यहाँ पे भी इग्रिस की पावर पूरी सील्ड है। अभी तक इग्रिस की पूरी पावर उसके पास नहीं आई है। इग्रिस की पूरी पावर आती है जब जिनू ट्रू शैडो मोनार्क बन जाता है, तब तक इग्रिस की पावर पूरी सील्ड रहने वाली है। जब वो फाइट कर रहे थे और जिन्नू के अटैक्स इग्रिस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पा रहे थे, तब इग्रिस ने एक चीज देखी कि जिन्नू की आईज में एक डिटर्मिनेशन है। बट इग्रिस सोचा डिटर्मिनेशन तो ठीक है, बट क्या उसके पास वो एबिलिटी है और वो पावर है कि वो ऐश बॉन्ड की वेसल बन सके? तो इग्रिस को कंप्लीटली फीलिंग नहीं। बट जब जिन्नू ने अपने डैगर्स फेंक दिए थे और सिर्फ अपने फिस्ट पे आ गया था क्योंकि उसको इग्रिस का आर्मर तोड़ना था, उस टाइम पे इग्रिस ने भी अपने शॉट छोड़ दी थी। उस टाइम पे इग्रिस वाज फीलिंग कि ही इज अ ब्रेव ह्यूमन, but he still lacks the ability and power to be a vessel of Ashborn। एंड उसके बाद इग्रिस बहुत पीटता है जिन्नू को, बहुत ही ज्यादा। एंड उसके बाद रिमेंबर ये फिर आइकॉनिक सीन आता है जब जिन्नू को थ्रोन पे फेंक देता है। जब इग्रिस जिन्नू को थ्रोन पे फेंक देता है तब वो अंदर से खुश फील करता है कि शायद पूरी लाइफ में एक बार ऐशबॉर्न वॉज रॉन्ग कि उसने जिन्नू को अपनी वेसल चूज किया था। एंड फिर इग्रिस जिन्नू को बोलता है कि मैं तुमको एक इंस्टेंट डेथ दूंगा बाय कटिंग और हेड ऑफ। एंड जब वो उसका सर काटने जाता है, जिन्नू उसकी तलवार को पकड़ लेता है। इग्रिस वहाँ पे बहुत शॉक होता है, इसलिए नहीं कि उसने उसको तलवार को रोक दिया, बट जिस सिचुएशन में जिन्नू को था, मतलब इतना गंदा पिट चुका है, कोई चांस नहीं कि वो बचेगा, तब भी ही वॉजंट गिविंग अप। एंड वहाँ से टेबल्स टर्न होते हैं और जिन्नू पीटना शुरू करता है इग्रिस को। एंड जब वो हार रहा होता है इग्रिस, सोच रहा था क्या मैं एक वीक ह्यूमन से हारने वाला हूँ? शायद ऐशबॉर्न सही था। जब जिनो इग्रिस को आखिरी पंच मारता है तो फिनिश हिम ऑफ, उस टाइम पे इग्रिस बोलता है कि शायद जो डिटर्मिनेशन जिनो की आंखों में है वो रिसेंबल करती है ऐश बॉन्ड की आंखों को। एंड वो हार रहा होता है, वो लाइक खत्म होने वाला होता है, बट स्टिल ही फील्स हैप्पी कि ऐश बॉन्ड को एक अच्छी वेसल मिली है। एंड उसके बाद फिर तुम सबको पता है कि जिनो इग्रिस को एक शेडो सोल्जर बना लेता है अपना, एंड इग्रिस सर्व्स जिनो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आई विश कि हमको इग्रिस की पूरी बैक स्टोरी बहुत जल्दी मिल जाए कि लाइक वो शोल्डर कैसे बनाता है ऐशबॉर्न का। लाइक हम सबको पता है कि सब लोग स्टार्टिंग से कोई भी शोल्डर नहीं था, वो ऐशबॉर्न ने बनाए थे। बट शोल्डर बनने से पहले इग्रिस क्या था वो हम सबको जानना है कि लाइक हम सबका फेवरेट है यार। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, की रेगुलर वीडियोज आने वाली हैं
एंड अगर तुमको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, वीडियो मैं तुमको ला के दूंगा। टिल देन, सायोनारा।